साथियों नमस्कार। साथियों, आपने कोलकाता की न्यूज के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर एक जूनियर डॉक्टर, एक महिला थी लगभग 31 साल की, वो प्रैक्टिस कर रही थी उसके मेडिकल कॉलेज में, आरजे कर मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में। वहां पर उसके साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कॉलेज से उसके घर पे फोन जाता है कि आप प्लीज इन्हें लेने आ जाइए, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, ये कहा गया। और उसके लंबे समय बाद जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो पता चला कि उसका रेप हुआ था और उसकी हत्या हुई थी। वहां पर सबूत मिटाने की कोशिश करी गई, मामले को दबाने की कोशिश करी गई, मामले को इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करी गई कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुसाइड हुआ था, हो गया। लेकिन नहीं, जब डॉक्टर्स ने आवाज उठाना स्टार्ट किया, जब जगह जगह के लोगों में इस बात की भनक लगी, लोगों ने तहकीकात करी, जानने की कोशिश करी, तब यह मामला खुल के आया कि बंगाल में यह हो क्या रहा है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी लंबे समय तक इस पर कुछ बोल ही नहीं रही थी और अभी भी वो कह रही हैं कि ये वाम और राम वाले करा रहे हैं। वाम का मतलब वामपंथी, राम का मतलब आप समझ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं इसमें छात्रों को दोषी नहीं मानती, राम और वाम वाले करा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, मैं पीड़िता के साथ हूं, उसके परिवार के साथ हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तो तुम कुछ भी कहो, मामला उछल गया है। कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को बोला कि महिलाओं की सुरक्षा हमारा प्रथम लक्ष्य है, उसको सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। और जब आरोपी को सजा होगी तो आरोपी को सजा हो, चाहे उसकी किसी भी केस की हो, तो वो सजा सबको पता चलनी चाहिए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की सजा होती क्या है। ये मोदी जी ने कल बोला है। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बंगाल में एक सर्वे कराया गया था, उस सर्वे के अनुसार बंगाल में लगभग 52% महिलाएं ऐसी हैं, 52%, जो ये कहती है कि हमें अकेले जाने में डर लगता है। वहां लगभग 55% महिलाएं ऐसी हैं जो खुद को अनसेफ महसूस करती है, जिन्हें लगता है जहां भी वो हैं वहां पर अनसेफ हैं। ऐसा डर का माहौल साफ बनाया गया है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा किस तरह से एक शख्स, टीएमसी का लीडर, ममता बनर्जी की पार्टी का लीडर, महिला को बर्बरता से पीट रहा था और कह रहा था कि तालिबान में ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से वहां पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। और जो ममता बनर्जी हैं, खुद महिला होकर के, महिला सीएम होकर के, इस मामले को, ऐसे किसी भी मामले को इस तरह से लेती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर मामला ज्यादा हवा में उछाल दिया ममता बनर्जी ने, तो एक तो ममता बनर्जी की स्टेट की पोल खुल जाएगी, जो खुली हुई है, लेकिन उन्हें डर है कि और ना खुल जाए। प्लस कई मामले ऐसे हैं जिसमें जो आरोपी है, जिसने दरिंदगी करी है, चाहे वो पीटने का मामला हो, चाहे खुलेआम अलग अलग तरह की बातें कहने का मामला हो, इसमें वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है। और अगर उसको सजा करवा दी है, उसके लिए आवाज उठा दी ममता बनर्जी ने, तो उनका वोट बैंक चला जाएगा जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। तो ममता बनर्जी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को नाराज न कर दें, इसलिए कभी स्टेप नहीं लेती, और लेती हैं तो ऐसा लेती हैं हल्का फुल्का, पता ना चले। बंगाल में साहब कितनी भी घटनाएं हुई हैं, हर घटना के बाद अगर कोई स्टेप लिया गया है, रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, या उस पर संज्ञान लिया है, या सीबीआई की जांच उस पर बिठाई गई है, तो वो कोर्ट के कहने पर बिठाई गई है। ममता बनर्जी ने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया है। हर बार कोलकाता हाईकोर्ट को बोलना पड़ा कि आप इस पर ये करिए, आप इस पर ये एक्शन लीजिए। आप कर क्या रहे हैं? ये है आपका इंडिया अलायंस। कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी, मतलब हर 2-4 दिन में खबर आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आपने खबर सुनी होगी किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का एक लीडर, जिसका नाम है नवाब सिंह यादव, ये अखिलेश यादव का, डिंपल यादव का बहुत खास है। डिंपल यादव जब कन्नौज से एमपी थी तो उस वक्त ये उनका प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि का मतलब डिंपल यादव बाहर रहेंगी, दिल्ली में रहेंगी, कहीं भी रहेंगी, तो उनकी एब्सेंस में यही लोगों की बातें सुनेगा और डिंपल यादव तक पहुंचाएगा। इतना खास था। अखिलेश यादव के साथ इसकी अलग अलग प्रकार की आपको फोटो दिख जाएंगी, गूगल करेंगे आपको तमाम फोटो मिलेंगी, हर बार अखिलेश यादव के साथ दिखाई देगा। और इसके पास 300 करोड़ की संपत्ति है, इसके पास होटल हैं, कॉलेज है, जमीनें हैं, जायदाद, पता नहीं क्या क्या है, न जाने कितने इस पर केस दर्ज हैं। और इस पर भी आपत्ति जो है सपा वालों ने जताई कि इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया, इस पर क्यों जांच बिठाई गई। भाई क्यों ना बैठाएं? आपत्तिजनक स्थिति में तुम बैठे हुए हो, महिलाओं का रेप कर रहे हो, महिला पकड़, बाद में जब उसका जांच कराया गया तब जो पता चला कि तुमने उसके साथ बर्बरता करी है, और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि क्यों इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। सपा के लीडर कहते हैं कि भाई डीएनए जांच कराई जानी चाहिए। मायावती जी ने एक बार सही बोला था कि ये जो सपा वाले कह देते हैं कि डीएनए जांच कराओ, तो सपा ने अपने शासन में कितनों का डीएनए जांच कराया था, जरा बताएं।
आज सपा बोल रही है कि भाई क्या पता वो लड़की अपनी मर्जी से गई हो, इतनी रात को नौकरी मांगने की क्या जरूरत थी। भाई कुछ लोग होते हैं बड़े सेठ लोग, उनका कहना यही होता है कि मैं रात को फ्री हूं, शाम को आना, नौकरी की बात कर लेंगे। वो गई थी अपनी बुआ के साथ, हो सकता है बुआ भी इस मामले में लिप्त हो। जैसे तैसे लड़की भागी वहां से, उसके कपड़े उतार दिए गए थे। खैर खबर बड़ी बताने में ही लगती है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। फिर पुलिस आई, लड़की पुलिस को लेकर अंदर गई, तब ये लोग इस अवस्था में पाए गए। थोड़ा वीडियो जो बना था, क्लिप चल रहा था, वो आपने देखा ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो वो लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं। न जाने ऐसे कितने होंगे सपा वाले जो इस प्रकार की चीजों में लिप्त होंगे और किसी की नजरों में भी नहीं आ रहे होंगे। और इन सपा वालों में एक चीज कॉमन है, इस प्रकार की घटना तो करते ही है। दूसरा, इनके पास संपत्ति बहुत होती है। तीसरा, इन पे मुकदमे बहुत चल रहे होते हैं। और चौथा, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ यादव जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का मानते हैं, वो यादव कुछ भी हो सकते हैं, कृष्ण के यदुवंशी नहीं हो सकते। कृष्ण के यदुवंशी ऐसे नहीं थे। मुझे लगता है कि इन लोगों में सपा का रंग चढ़ गया है। और सपा का रंग आया कहां से है? उस कम्युनिटी से जो सपा में अधिकतर लोग हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं ना। जैसे आर्मी में रेजिमेंट होते हैं ना, रेजिमेंट, तो आप चाहे किसी भी धर्म कास्ट के हो, अगर आप उस रेजिमेंट में चले गए तो आप पे भी उसी रेजिमेंट का फ्लेवर आ जाता है, आप भी उसी तरह के हो जाते हो। तो वो एक पॉजिटिव वे में होते हो। ये एक ऐसा रेजिमेंट है, नेगेटिव रेजिमेंट सपा पार्टी, कि आप कितने भी सही हो, यहां पहुंच जाओगे तो आप ऐसे हो ही जाओगे। बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं साहब ये लोग। और इसके बाद, इससे जस्ट एक हफ्ते पहले खबर आई थी अयोध्या की, जहां पर आपने मोहित खान के बारे में सुना होगा। मोहित खान अयोध्या में, जो अयोध्या के आजकल नए राजा बने हैं, मैंने आपको बताया था, अवधेश, उनका राइट हैंड है, सपा का नेता है। उसने 12 साल की लड़की के साथ ये बर्बरता की, उसको गर्भवती कर दिया। और उसके बाद भी सपा ये नहीं कह रही है कि हाँ गलत हुआ है, इसको फांसी पर पहुंचाओ ना। सपा कह रही है अखिलेश यादव, डीएनए जांच होनी चाहिए, एक बार तय करिए कि किसने क्या किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कैसे भी बच रहे हैं कि इनकी कम्युनिटी के जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना, वो बदनाम ना हो जाएं। और इन लोगों को संविधान बचाना था जी। ये लाल किताब दिखा दिखा के इन्होंने जो लोगों को बेवकूफ बनाया था, संविधान ऐसे बच रहा है और समाजवाद ऐसे फैल रहा है। और बंगाल में इस प्रकार से रक्षा हो रही है महिलाओं की। आप देख लीजिए साहब। आप कहेंगे कि आप तो बीजेपी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, बीजेपी में भी हैं अपराधी लोग, उन्हें भी उठाओ, बाहर करो। मैं सपा वालों की तरह नहीं अंधभक्त कि नहीं सपा का है तो बढ़िया ही होगा। बीजेपी में गए, सबसे पहले निकालो। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में गड़बड़ करी, मैंने बोला कि भाई वीडियो बना करके कि ये आदमी ठीक नहीं है, योगी के काम में रोड़े अटका रहा है, इसको हटाओ। देश पहले है, समाज पहले है, समाज की एकता पहले है। समाज में दूषित कृत्य इस तरह के होंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी पार्टी के हो। लेकिन कोई पार्टी पूरी तरह से इसी चीज में रंगी हुई है तो उसको तो हाईलाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई संविधान के रक्षक थे ना आप, तो क्यों नहीं कुछ कर रहे आप? क्यों नहीं पाते हो तुम? ट्वीट क्यों नहीं कर पाते हो? हाथरस में कुछ हो जाता है तुम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हो। वो पप्पू पहुंच जाता है हर जगह पर। अगर पीड़ित दलित है सबसे पहले पहुंचता है पप्पू। इस केस में पप्पू क्यों नहीं कुछ बोल रहा किसी में भी? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पप्पू के मुंह से क्यों नहीं आवाज निकली? एक मोटा मोटा स्टेटमेंट दे दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे ठीक करना चाहिए, ये वो। हिंदुओं के बारे में तो एक शब्द नहीं बोल पाए। वैसे तुम शिव की मूर्ति लेकर के जगह जगह घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने अगर उनके लिए कुछ बोल दिया तो वो कम्युनिटी नाराज हो जाएगी जिसको खुश करने के लिए तुम दिनों रात लगे हुए हो। मुझे पप्पू से मतलब नहीं है, मुझे मतलब उन लोगों से है जो पप्पू की फैन फॉलोइंग में मरे जा रहे हैं और वो दोगलेपन को देख ही नहीं पा रहे कि आज वहां पर हो क्या रहा है और इस पर स्टैंड क्या है उनके नेताओं का। आप जिन्हें नेता चुन रहे हैं उन नेताओं का इन घटना पे स्टैंड क्या है, उसको आप क्यों नहीं देख पाते हैं? और आपके अंदर क्यों इतना जिगरा नहीं है कि आप किसी भी पार्टी के सही दिल खोल के बोलो कि हाँ ये गलत है तो है, मैं सपा का समर्थक हूं ठीक है, लेकिन ये गलत है तो है, बोलो ना। क्यों नहीं बोल पाते वो लोग? क्योंकि वो लोग देश का भला नहीं चाहते। वो वही गुंडाई पसंद करना चाहते हैं जो उनकी सरकार आने पे होती है। उनको पता है कि वो सरकार उनकी आ जाएगी तो वो गुंडाई कर पाएंगे, पुलिस वाला उनकी शिकायत नहीं लिखेगा या उनको कभी भी उनकी एफआईआर नहीं होगी और मस्त अपने जो है गुंडागिर्दी से जिएंगे, जमीनें कब जाएंगे, परेशान करेंगे, लड़कियां छेड़ेंगे, जो करना करेंगे।
तो अगर ये करना है तो खुल के बोलो कि हमें गुंडई करनी है, गुंडे की सरकार लाएंगे, खुल के बोलो। और ये देश में विकास नहीं, और विकास की आड़ लेके इन पार्टियों का समर्थन मत करो। आपको अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से जितने भी समर्थक है, दम है तो फैक्ट के बेसिस पे आओ, फैक्ट पे बात करो। यही मैं कहना चाह रहा हूं। इंडिया अलायंस का ये काला चेहरा है साहब, और आप देखना बहुत जल्द इंडिया अलायंस कैसे टूटेगा। ये सच्चाई है इस देश की। इस देश में जितने भी चोर थे इकट्ठे हो गए थे। ये चोर नहीं, रेपिस्ट भी थे, सामने आ रहा है। और ये क्या क्या थे पता नहीं, अभी और निकलेगा। नजूल की जमीन का एक्ट आया यूपी में, उससे पता चलेगा। अभी वक्फ बोर्ड पर कुछ बदलाव होने, उससे पता चलेगा कि कितने बड़े चोर थे और कितनी बड़ी साजिश इस देश में करी जा रही थी। इंडिया अलायंस वालों और उनके समर्थकों, आप इस बात को जानिए कि ये देश तोड़ों की राजनीति करते हैं, जोड़ों की तो उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है। इन्हें पता ही नहीं देश की व्यवस्था कैसे बनानी है। और जो उनके चमचे होते हैं ना, चट्टे बट्टे, वो इसलिए खुश हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे तो उन चमचों को भी कुछ ना कुछ रेवड़ी मिली जाएंगी। ये बात मुझे आप तक पहुंचानी थी। इन खबरों को आप देखें और इनका चरित्र जानने की कोशिश करें। नमस्कार।